डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि समाजशास्त्र की प्रकृति भाग 1 के अंतर्गत हम कुछ पढ़ चुके हैं, उससे ही आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत भाग 2 में हम समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाए और समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के क्या क्या कारण हैं और समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के कारण, विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है, लेकिन समाजशास्त्र एक वह विज्ञान नहीं हो सकता जो कि प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं या विज्ञान की कुछ विशेषताएं समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। जैसे समाजशास्त्र की एक प्रयोगशाला नहीं होती जिसमें प्रयोग के माध्यम से किसी तथ्य को या किसी वस्तु को या किसी प्रयोग द्वारा किसी बात को प्रमाणित किया जा सके। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है समाजशास्त्रीय ज्ञान का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्रीय ज्ञान यानी सामाजिक तथ्यों को जब उनका संकलन हम करते हैं तो उसमें हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं। मूर्त सामाजिक तत्व हो या अमूर्त सामाजिक तत्व हो, उनके अध्ययन के लिए समाजशास्त्री विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। इसके बाद आता है समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का संकलन अवलोकन के माध्यम से किया जाता है, जो कि विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। अवलोकन का प्रयोग ही किया जाता है तथ्यों के संकलन के लिए, और समाजशास्त्र में भी अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का परीक्षण करता है और तथ्यों को संकलित करता है। अगला है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्री ने या किसी विद्वान ने जो तथ्य एकत्रित किए हैं, उन तथ्यों का समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण और फिर उनका विश्लेषण करता है कौन? समाजशास्त्री। इसलिए समाजशास्त्र को हमने एक विज्ञान माना है। इसके आगे आता है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का। इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के का भी अध्ययन किया जाता है। यह क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, यानी कि कोई वस्तु या चीज जिस रूप में है या कोई संबंध जिस रूप में है, उसी रूप में उन संबंधों का अध्ययन करता है कौन? समाजशास्त्र। इसलिए समाजशास्त्र को हमने विज्ञान माना है। इसके बाद आगे आता है समाजशास्त्र में कार्यकरण संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकरण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। समाजशास्त्र में किसी घटना या समस्या के पीछे समाजशास्त्री द्वारा पीछे छिपे कारणों को समाजशास्त्री द्वारा खोजा जाता है और उन्हें खोजने के बाद उन समस्याओं को समाप्त करने का या प्रयास भी किया जाता है, या उन समस्याओं के संबंध में समाजशास्त्री द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। अगला है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों की भांति तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सत्यापन, सामान्यीकरण के माध्यम से सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है या सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। तथ्यों का संकलन जिस प्रकार से हमने किया है और सिद्धांतों का निर्माण जिस प्रकार से हमने किया है, उसका अगर हमें पुनः परीक्षण करना है तो हम पुनः तथ्यों का संकलन कर उस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा कर सकते हैं।
समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत किसी एक विशेष स्थान के लिए ही अप्लाई होते हों या उस विशेष स्थान पर ही अप्लाई होते हों। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह पर एक जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं। यानी समाजशास्त्र में जो सिद्धांत हैं, जो विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने या दार्शनिकों ने जो सिद्धांत दे दिए हैं समाज से संबंधित, उन सिद्धांतों का सभी क्षेत्रों में या पूरी दुनिया पर पाए जाते हैं। यानी वो सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होते हैं। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की कुछ हद तक क्षमता है। हम ये नहीं कह सकते कि समाजशास्त्र 100% भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में कुछ हद तक भविष्यवाणी भी संभव है। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ रहा है या रास्ते में चलते हुए 5-6 लोगों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति को पिटाई कर दी, तो उस व्यक्ति जो रास्ते में चल रहा था, ऐसा नहीं है कि वो मार खाकर चुप रह जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति बाद में चल कर के या कुछ समय बाद अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, उनको मिला करके, हो सकता है उन 5-6 लोगों को अगर वो जानता है तो उन पर वह हमला कर दे। और ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो जानकारों के साथ ही होते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को पीटा तो वह व्यक्ति भी उन व्यक्तियों के साथ बदला लेगा। तो ये हमने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। तो इस प्रकार समाजशास्त्र में भी कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने के कारण। कुछ ऐसे कारण भी हैं जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। उसमें सबसे पहला है तटस्थता का अभाव। तटस्थता का सीधा सा मतलब होता है पक्षपात रहित अध्ययन, लेकिन समाजशास्त्र में पक्षपात रहित अध्ययन संभव नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि समाजशास्त्री जब तथ्यों का संकलन करता है तो वह अपनी रुचि, उसके रुझान, उसके पूर्वाग्रह, उसके व्यक्तिगत विचार, उनके आधार पर करता है और ये सभी उसके अध्ययन में एक बाधक का काम करते हैं। और विज्ञान में पक्षपात का कहीं भी स्थान नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं मान सकते। अगला है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक घटनाओं में जटिलता पाई जाती है और उस जटिलता के कारण हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वह समय समय पर बदलता रहता है। अगला आता है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति के कारण हम इसे विज्ञान नहीं मानते। किसे? समाजशास्त्र को, क्योंकि सामाजिक घटनाएं गतिशील होती हैं और वो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, जबकि विज्ञान में शाश्वत सत्य का नियम पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। अगला है सामाजिक घटनाओं की माप की कठिनाई या माप में कठिनाई। सामाजिक घटनाओं, एक रूप से हम सामाजिक संबंधों को ही ले लें तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के साथ जो संबंध हैं उनको हम माप सकें, उन्हें हम माप नहीं सकते। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं है। हालांकि समाजशास्त्र में समाज को समाज की शास्त्र की प्रयोगशाला मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई एक शाश्वत सत्य कोई प्रयोगशाला समाजशास्त्र की नहीं है। इसके बाद आते हैं हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। समाजशास्त्री रॉबर्ट वीरस्टीड ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से उल्लेखित किया है। यानी कि समाजशास्त्री रॉबर्ट वीरस्टीड ने समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है उसे समझाने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए यह एक सामाजिक विज्ञान हो सकता है, यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं हो सकता।
अगला है समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। ये सब जो वास्तविक प्रकृति ये बताई है, ये किसने बताई है? रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने। इसके बाद आता है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई नहीं देती या जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि जब हमें सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते तो समाजशास्त्र हमें कैसे दिखाई देगा। इसलिए समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान में किसी एक विशेष तथ्यों का या विशेष प्रकार की सामग्री का अध्ययन किया जाता है, जैसे इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीति का, राज्य का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र इन सभी विज्ञानों को साथ लेकर चलता है, इन सभी विज्ञानों का साथ लेकर चलकर इन सभी विज्ञानों को आगे बढ़ाता है। यानी कि सभी विज्ञानों के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। सभी सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाए, समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं माना जाए और समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है इसे जाना। अगर किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। आगे की क्लास में हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।